ऑनलाईन वाली स्क्रीन विजिबल झाली, ऐकूया लागलं का? काल काही सुरू केलं का आपण? काहीच नाही. हो, ठीक आहे. ठीक आहे. अरे सीपीपी वाले सीचं लेक्चर चालू झाले बरं का बाबा. तुम्हाला करायचं असेल तर करू शकता तुम्ही, काही अडचण नाही. पहिला चॅप्टर सगळ्यांसाठी ओपन आहे, फार महत्वाचा आहे. चलो देखते हैं आज क्या पढ़ेंगे. हाउ टू प्रोग्राम फॉर सी. कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, कैसे उसमें कोड लिखना है. ओके. अब जो कोड लिखेंगे सिंपली रट्टा मार देना है उसका. ओके. धीरे धीरे आगे समझेंगे कि करना क्या है. तो कोड हमें लिखना है कुछ इस तरह से. पहला स्टेटमेंट रहेगा हैश इंक्लूड stdio.h. okay, how to program for C. Screen not visible. बाळांनो स्क्रीन विजिबल झाली का रे? बघा स्क्रीन विजिबल झाली. ओके. और एक बात आप समझो, अगर ऐसा हुआ कि स्क्रीन विजिबल नहीं है लेकिन आवाज सुनाई दे रही है, अगर इन केस ऐसा हुआ तो पहले अपना डेटा पैक चेक कर लेना. ओके. तो ये मोस्टली तब होता है जब आपका डेटा पैक खत्म हो जाता है, वीडियो बंद हो जाता है, ऑडियो शुरू रहता है. ठीक है. चलो आगे. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वी विल राइट इज हैश इंक्लूड stdio.h, देन इंट मेन. उसके बाद हमें चाहिए printf, ओपनिंग ब्रैकेट पैरेंथेसिस, डबल कोट में आपका मैसेज जो भी है. पहला मैसेज यूजुअली रहता है हेलो वर्ल्ड. ओके. ठीक है. हेलो वर्ल्ड हुआ एंड देन रिटर्न 0 और आपका प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट हुआ. ठीक है. तो ये जो 4 लाइंस है, बस बच्चों देखते रहो, लिख लेंगे आराम से, डोंट वरी. ओके. आपको लिखने के लिए इनफ टाइम मिलेगा, डोंट वरी. पहले सुनो ध्यान से मुझे. ओके. सो दैट इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम. बस ये 4 लाइन सबको मेंशन करनी है. अब हमें समझना ये है, पहला विच एडिटर्स, और आसान भाषा में सॉफ्टवेयर हमें चाहिए. ओके. एंड देन उस सॉफ्टवेयर पे हाउ टू रन योर प्रोग्राम. बस ये चीज आज हमें समझनी है. ठीक है. लॅपटॉप है आपके पास? नाही आता नसू दे, यू हॅव एट होम. ओके. ऑनलाईन वाले तुमच्याकडे ही लॅपटॉप असावा, आय होप. इन केस नसेल तरीही चालेल. यू कॅन रन. बर, ते कसे करायचे ते नंतर होऊया. लेट्स गो फॉर इट फर्स्ट. राइट. तो ये वाला प्रोग्राम लिखना है और ये 2 चीजें हमें समझनी है. तो शुरुआत होती है भाई सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए. देर आर सो मेनी सॉफ्टवेयर्स जो अभी आप यूज कर रहे हो, जैसे कि आपको मिलेगा विजुअल स्टूडियो, आपको मिलेगा इक्लिप्स, आपको मिलेगा कोड ब्लॉक्स, या फिर इंटेलिजे, या फिर यू हैव डेव सीपीपी. अगर बोलना करो, you have dev cpp. okay. और you have turbo cpp. ऐसे कई सारे एडिटर्स हैं जिसमें आप कई सारे लैंग्वेजेस में प्रोग्रामिंग कर सकते हो.
इसमें ये जो 3 है स्पेसिफिकली फॉर सी एंड सीपीपी बने हुए हैं, सी एंड सी प्लस प्लस। ओके, अब इसमें से हमें सिर्फ एक ही यूज करना है। ओके, थ्रू आउट सी, सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, एडवांस डेटा स्ट्रक्चर, ये 4 कोर्सेस हमारे इस वाले सॉफ्टवेयर में होंगे। हमें विजुअल स्टूडियो यूज नहीं करना है, इवन इफ यू आर फेमिलियर, अनइंस्टॉल इट, हमें नहीं चाहिए। इक्लिप्स छोड़ दो, कोड ब्लॉक्स भी छोड़ दो, कोड ब्लॉक्स इज डिफिकल्ट टू यूज, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। इंटेलिजे दे आर स्पेसिफिकली फॉर जावा। ओके, विजुअल स्टूडियो इज स्पेसिफिकली फॉर सी प्लस प्लस, सिर्फ सीपीपी के लिए बेसिकली बना हुआ है, बट सब कुछ कर सकते हैं इसमें, तो ये हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए ये भी बताऊंगा। हमें किसके साथ काम करना है? ओनली डेव सी प्लस प्लस। हम सिर्फ डेव सीपीपी के साथ काम करेंगे। क्यों? तो इन सारे एडिटर्स में कॉन्सेप्ट होती है, वी कॉल इट इंटेलिजेंस। ओके, मतलब व्हेनेवर यू गो टू टाइप, जब भी टाइप करने जाओगे, ये जो एडिटर्स है वो आपको हमेशा कुछ ना कुछ सजेस्ट करते रहेंगे, और वो बस उतना ही सजेस्ट करते हैं जो सही है। जैसे कि मान लो एक प्रोग्राम हम आप यहां पे लिख रहे हैं कि मैंने लिखा इंट मेन, ओके, ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट। अब जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा, ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट यहां पे आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब अगर मैंने इसके अंदर लिखा, लेट्स से आई हैव सम ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को यूज करके मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है, तो जैसे मैं यहां डॉट लिखूंगा तो जो सही फंक्शंस है जो आप कॉल कर सकते हो वो सारे आपको यहां पे दिखाई देंगे, और आपको बस उसमें से एक चूज करना होता है। आपको ये नहीं सोचना कि क्या सही है और क्या गलत है, ये नहीं सोचना है। आपको बस क्या करना है? आपको चूज करना है। तो ये जो हेल्प आपको प्रोवाइड की जा रही है, वी कॉल इट इंटेलिजेंस, और वो विजुअल स्टूडियो में बहुत ज्यादा है। If you make any mistake, immediately Visual Studio flags red line below your mistake। फिर साइड में सजेशन भी देगा कि भाई ये मिस्टेक आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको बैकस्पेस करके मिस्टेक निकालनी भी नहीं है, आपको बस चूज करना है। चूज करते ही वो आपकी मिस्टेक को रिप्लेस कर देगा। तो फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें? कुछ नहीं। क्या हम कुछ सोचेंगे? कुछ नहीं। जो भी है अपनी डिपेंडेंसी विजुअल स्टूडियो पे बनी रहेगी, और हमें बस यही डिपेंडेंसी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट यू पीपल टू थिंक, मैं चाहता हूं कि आपको आपकी एरर तब पता चले जब आप कोड रन करने की कोशिश करो, तब आपको अपनी एरर्स पता चलनी चाहिए। तो फिर वहां से वापस आएंगे, अपने कोड में चेंजेस करेंगे, फिर जाके टेस्ट करेंगे, फिर एरर आएगी, फिर वापस आएंगे, फिर टेस्ट करेंगे। ओके, ये जरूरी है प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। इसलिए ये जो इंटेलिजेंस है, वी डोंट वांट इट, हमें ये नहीं चाहिए। तो इंटेलिजेंस यहां भी प्रोवाइड किया जाएगा, इक्लिप्स में प्रोवाइड किया जाएगा। इधर थोड़ा सा होता है, बट ये थोड़ा यूज करने के लिए डिफिकल्ट है। यू ऑलवेज हैव टू गो विद द प्रोजेक्ट। तो हमें प्रोजेक्ट नहीं करने होते, हमें इंडिविजुअल प्रोग्राम्स करने होते हैं, इसलिए हम इसको भी चूज नहीं करेंगे। ये भी इंटेलिजेंस वाला है, तो हमने इसको छोड़ दिया। डेव सीपीपी में इंटेलिजेंस है, बट कम है एज कंपेयर टू विजुअल स्टूडियो, जितना एडवांस नहीं है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हो तो डेव सीपीपी आपको नहीं बताता है। आप जब प्रोग्राम को कंपाइल करोगे तब कंपाइलर बताएगा, और अगर आप कोई लॉजिकल मिस्टेक करते हो तो वो आपको रन होने के बाद ही पता चलेगा। ओके, फिर हमें क्या करना है? देन वी हैव टू कम बैक टू द प्रोग्राम, यू हैव टू सॉल्व योर मिस्टेक एंड अगेन गो टू कंपाइल एंड रन। तो यहां हम सोचते हैं कि भाई क्या मिस्टेक हुआ और हमें इसमें कैसे चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके, तो ये सोचना जरूरी है, इसलिए वी आर गोइंग विद डेव सीपीपी। टर्बो सीपीपी में भी बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं होता है, ये एकदम पुअर वाला सॉफ्टवेयर है। टर्बो सीपीपी मेरा फेवरेट है। कोई इंटेलिजेंस नहीं है, कोई सजेशन नहीं, कुछ नहीं। जब कंपाइल करोगे तभी पता चलेगा, जब रन करोगे तभी पता चलेगा। ओके, बट पुणे यूनिवर्सिटी और जो मैक्सिमम एप्टीट्यूड के लिए कंपनीज आती है प्लेसमेंट के लिए, उनकी जो एप्टीट्यूड्स रहती है वो जीसीसी कंपाइलर पे रहती है, एंड डेव सीपीपी यूजेस जीसीसी कंपाइलर। ओके, और जो टर्बो सीपीपी है वो अपना खुद का टर्बो सी वाला ही कंपाइलर यूज करता है। अब टर्बो सीपीपी वाले कंपाइलर के आउटपुट्स
थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम जीसीसी वाले कंपाइलर के आउटपुट्स। तो हमें प्लेसमेंट के हिसाब से जीसीसी वाले कंपाइलर के साथ काम करना है, इसलिए हम टर्बो सीपी वाले सॉफ्टवेयर को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, एंड फाइनली वी विल गो विथ व्हाट, डेव सी प्लस प्लस। सिर्फ यही एक सॉफ्टवेयर हम यूज करेंगे। क्लियर? ठीक है। इन केस अगर आपके पास डेव सीपीपी मान लो नहीं अवेलेबल है या फिर इंस्टॉल नहीं हुआ आपसे, तो फिर आपके पास और एक ऑप्शन है, यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कंपाइलर्स। तो उसके लिए आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। तो आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर। ओके, वो कैसे यूज करना है वो भी हम देखेंगे, डोंट वरी। बट ये वाले का ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, ये सबके लिए वैलिड होगा। ये मोबाइल पे भी चलेगा, ये लैपटॉप पे भी चलेगा, टैब पे चलेगा, हर जगह जहां इंटरनेट है वहां ऑनलाइन जीडीबी कंपाइलर अवेलेबल है। ये भी आपको किसी भी प्रकार का सजेशन नहीं देता, बस एक ही ड्रॉबैक है, इट नीड्स इंटरनेट। उसे क्या चाहिए? उसे इंटरनेट चाहिए, बस यही एक छोटा सा ड्रॉबैक है बस। तो हमें क्या यूज करना है? डेव सीपीपी का। डेव सीपीपी वापरायचे कळालं? ऑनलाइन वाले तुम्हाला क्लियर झाले का बाबा? पुन्हा अजिबात आपल्याला क्वेश्चनच नको आहे, सर व्हिज्युअल स्टुडिओ वापरू का, एक्लिप्स वापरू का, कोड ब्लॉक्स नाहीच वापरायचे आपल्याला। विजुअल स्टूडियो हम शुरू करेंगे जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर में हैकर रैम कोड शिफ्ट वाले कोड करना शुरू करेंगे, देन वी विल शिफ्ट टू विजुअल स्टूडियो। तो आधा एडवांस डेटा स्ट्रक्चर अपना विजुअल स्टूडियो के साथ चलेगा। ओके, लेकिन तब तक यानी आने वाले 1 साल तक हम सिर्फ डेव सीपीपी के साथ काम करेंगे। अगर आपके पास विंडोज नहीं है, मान लो ये सब हम बात कर रहे थे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब कई बच्चे उबंटू यूज करते हैं या फिर लाइनक्स यूज करेंगे। अगर आप ये यूज कर रहे हो तो आपको कोई सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं है। सी प्लस प्लस के लिए इसके अंदर इनबिल्ट सपोर्ट है, आपको बस VIM एडिटर के साथ चलना है। एक सिंपल सा नोटपैड टाइप एडिटर रहता है, यू आर फैमिलियर विद नोटपैड राइट? ठीक है, नोटपैड, हाँ। तो ऐसा ही एडिटर रहता है उबंटू के पास, उसको ओपन करो, प्रोग्राम लिखो, सेव करो, कंपाइल करो, रन करो, बात खत्म हो। इफ एनीबडी इज यूजिंग उबंटू, you can ask me how to write the program, how to compile the program, how to run the program। ओके, ठीक है, तब हम डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या चाहिए? बस डेव सी प्लस प्लस। अब डेव सीपीपी कहां से आएगा ये भी जरा समझते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा गूगल भाई साहब के पास। ओके, लेट्स गो टू मिस्टर गूगल। अब ये जरा ध्यान से याद रखना, देयर आर सो मेनी वर्जन्स ऑफ डेव सीपीपी, हमें उसमें से एक ही चाहिए। ओके, तो लेट्स गो टू गूगल। ओके, यहाँ पे है डेव सीपीपी। ओके, मैं बस सर्च कर रहा हूँ उसको, गूगल में गए, डेव सीपीपी टाइप किया एंड एंटर। ओके, तो पहला कौन सा आया है? bloodshed.net में bloodshed डेव सीपीपी आता है। ये एक्चुअली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, बट यहाँ से नहीं लेंगे फिर भी। ओके, हम चलेंगे सोर्स फोर्ज के पास, sourceforge.net dev C++ डाउनलोड। ओके, ठीक है, अब हमें इस पे क्लिक कर देना है। ऑनलाइन वाले बघताय का रे, तुम्हाला गुगल क्रोमची विंडो विजिबल झाली का? ऑनलाइन वाले बस व्हॉट्सअपला मेसेज करा, अनम्यूट करून बोलायचा प्रयत्न करू नका, व्हॉट्सअपला मेसेज करा। हाँ, ठीक है, सो लेट्स ओपन dev C++ डाउनलोड, और ये ओपन हो गया। ठीक है, अब यहां एक मैसेज आएगा, नहीं आया, चलो ठीक है। ये डाउनलोड वाली जो बटन यहां पे दिख रहा है, जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, इधर आया मैसेज, योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली। 0 हुआ, और अपना डाउनलोड देखो यहाँ पे शुरू हो गया, राइट ऊपर राइट कॉर्नर में इधर। ओके, दिख रहा है सबको? दिसणार बाबा, और ये भी डाउनलोडिंग यहाँ पे शुरू है, थोड़ा स्लो। बस ठीक है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा, राइट? डाउनलोड हो जाने के बाद चलो इसको अभी मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, कैंसिल कर देते हैं, और डेव सीपीपी डाउनलोड होने के बाद लेट्स गो टू द डाउनलोड्स फोल्डर।
यहाँ पे आपको डाउनलोड्स में आपका DevCpp इंस्टॉल दिखाई देगा, DevCpp डाउनलोडेड वाला दिखाई देगा। ओके, वेयर इज द सेटअप? ओके, ये मुझे यहाँ पे सेटअप मिला हुआ है। DevCpp 5.11 TDM GCC 4.9.2 सेटअप। ओके, और एप्लीकेशन है कितना है 49 to 50 KB का, मतलब 49 MB का सेटअप रहेगा। ओके, अब हमें इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। राइट, चलो इंस्टॉल कर लेते हैं। बट बिफोर इंस्टॉलिंग दिस सॉफ्टवेयर आई हैव टू अनइंस्टॉल इट। मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। राइट, लेट्स गो देयर, अनइंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। कंट्रोल पैनल। अब अनइंस्टॉल करने के लिए किधर जाएंगे भाई? नहीं, आ गए कंट्रोल पैनल में। अब यहां से आगे कहां पे जाएंगे? अब मतलब बस एक क्वेश्चन है कि अब हम कर रहे हैं CS, तो शायद हमें ये चीज पता होनी चाहिए। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, लेकिन जस्ट क्या कहते हैं उसको, MSCIT वाला कॉन्सेप्ट है। तो कहाँ भी जाएंगे अनइंस्टॉल करने के लिए? ऑनलाइन वाले कुछ जाए जरा अनइंस्टॉल करेला। कहाँ भी जाएंगे? देखो, सब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको कहीं पे तो दिखाई देगा। चलो ढूंढते हैं। डेट एंड टाइम, डिवाइसेस, डिवाइस मैनेजर, नेटवर्क शेयरिंग सेंटर, माउस, मेल, कीबोर्ड, फोन, पावर ऑप्शन, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स। ओके, तो अपना DevCpp एक प्रोग्राम है। राइट, तो इसको ओपन करेंगे। हाँ, और यहाँ पे सारे इंस्टॉल सॉफ्टवेयर आपके दिखाई दे रहे हैं। इतने सारे सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में अभी इंस्टॉल्ड है। राइट, उसमें से हमें किसको हटाना है? DevCpp यहाँ पे आया देखो, ये दिख रहा है, यहाँ पे छोटा सा सिंबल है DevCpp। राइट, लेट्स सिलेक्ट इट एंड अनइंस्टॉल। ओके, अनइंस्टॉल और चेंज एन एप्लीकेशन, यस। ठीक है, अनइंस्टॉल कर देते हैं इसको। एवढी लोक हॉटमॉजवत असतात तर तरी काही समजत नाही। एनिवेज ठीक आहे बाळांनो, फोकस आपला लेक्चर वरती राहू द्या। अभी अनइंस्टॉल कर रहे हैं इसको, ठीक है, बाद में इंस्टॉल करेंगे। आपको ये प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। आपकी मशीन में DevCpp अगर होगा तो ये प्रोसेस करनी है, नहीं तो सीधे इंस्टॉलेशन करना है। अब मुझे इंस्टॉलेशन दिखाने के लिए जो पहले से है उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो इंस्टॉल नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन वाले हैकर बाबा बनाओ। हाँ बोला, हो जाएगा 1 मिनट में हो जाएगा। डू यू वांट टू रिमूव ऑल द रिमेनिंग कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स? यस, सब कुछ हटा देना, कुछ नहीं रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही कंप्लीटेड वाला मैसेज आया, ठीक है ना भाई, कंप्लीटेड। ओके, लेट्स क्लोज इट, डन। अब इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अपना जो डाउनलोडेड है सेटअप, दैट इज योर एप्लीकेशन, हमें इसको इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो डबल क्लिक कर लेते हैं इस पे, बस सिंपली डबल क्लिक करना है। अब एक मैसेज आएगा, मैसेज आने के बाद हमेशा यहां से आगे याद रखना, एक आदत हमें लगा लेनी है। जब भी ऐसे विंडोज पॉपअप आएंगे तो उसे ध्यान से पढ़ना है, समझ आए ना समझ आए दैट डजंट मैटर। जब हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे कई सारे मैसेजेस को जनरेट करता है, और हमें आदत होती है बस यस और नो देखने की। पहले यस करके देखेंगे, काम नहीं बना तो फिर हम नो करके देखेंगे। ये करना ही नहीं है, हमें क्या करना है, बस पढ़ना है। डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस? yes, we want this app to make changes to our device, and let's say yes। और अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन विंडो सामने आ जाएगी खुद के लिए। तो ये आ गया जमाइला। ओके, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, बाकी सारे फुल स्क्रीन में थे इसलिए वो छिप गई थी। तो प्लीज सिलेक्ट ए लैंग्वेज, इंग्लिश ही चाहिए, हिंदी मराठी ह्याच्यात येणार नाही।
ओके, सो लेट्स गो विद द इंग्लिश ओनली और से ओके। ओके के बाद लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा। अब ये हमें पढ़ना नहीं है, डोंट वरी, इसको पढ़ना नहीं है। बस हमें क्या कहना है, आई एग्री, देन नेक्स्ट एंड देन इंस्टॉल। इंस्टॉल करते वक्त यहाँ पे जो डेस्टिनेशन फोल्डर आएगा सी ड्राइव वाला, इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है। डोंट टेक इट टू द डी ड्राइव, ई ड्राइव, बिल्कुल लेके नहीं जाना है। ये सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल हो रहा है और इंस्टॉल्ड डायरेक्टरी सिस्टम ड्राइव में होना जरूरी है। विच ड्राइव इज सिस्टम ड्राइव? सी ड्राइव इज सिस्टम ड्राइव, यस। तो आगे चलते इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और अब ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, 1 मिनट में ये भी हो जाएगा। ऑनलाइन वाले लक्ष्य दे रहा बाबा, ये प्रोसेस अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये प्रोसेस आज ही करा लो। कॉलेज में कैसे आउट करता है? फर्स्ट ईयर ना, ठीक है, चलो ठीक है। सो रन डेव सीपीपी वाला यहाँ पे एक चेक बॉक्स आया हुआ है, कीप इट मार्क, ओके, एंड देन से फिनिश। कॉलेज में जो सॉफ्टवेयर बोला है उसी को यूज करो। कॉलेज में हम डेव सीपीपी यूज करेंगे, उधर बिल्कुल नहीं बताना है कि मैंने बताया है डेव सीपीपी यूज करो, नो नो, वॉट एवर दे वांट यूज इट, कोई फर्क नहीं होता ज्यादा। जो फर्क है मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ओके, फर्क बस इतना होगा कि भाई आप कंपाइल कैसे कर रहे हो, रन कैसे कर रहे हो, और जो जीयूआई है उसमें फर्क रहेगा। ओके, इसका जीयूआई बेटर है। चलो ठीक है, अब ये क्या दिखा रहा है, सिलेक्ट योर लैंग्वेज इंग्लिश, नेक्स्ट, कलर, फॉन्ट एंड आइकॉन्स। ओके, तो कलर जो है वो मैट्रिक्स मेरा फेवरेट है, सो आई विल गो विथ मैट्रिक्स। नहीं तो पूरी स्क्रीन व्हाइट रहती है, वो मुझे पसंद नहीं है। ओके नेक्स्ट, ओके ओके, और ये आपका सॉफ्टवेयर जो है ओपन हो चुका, ठीक है। अभी आपको भी ऐसे ही दिखेगा, ब्लैंक कंप्लीटली। अब हमें यहाँ पे अपना प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ से आगे आपको चीजें ठीक से समझनी है। अब ये इंस्टॉल हो गया, इंस्टॉलेशन तक की जो प्रोसेस थी वो वन टाइम प्रोसेस है, वो तो हमें रोज नहीं करना है। अब यहां से आगे जो करना है ये हमें हर रोज करना है। ओके, तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, एक न्यू फाइल ओपन करनी है। अब यहां भी फर्क है, फर्क ऐसा है कि जब आप न्यू कुछ भी ओपन करने जाओगे, ओके, तो आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, वो दिखाएगा आपको। इन द फर्स्ट प्लेस वो कहेगा भाई न्यू प्रोजेक्ट आपको चाहिए या फिर न्यू सोर्स फाइल चाहिए। तो हमें इन द बिगिनिंग कोई प्रोजेक्ट डेफिनेटली नहीं करना है, ये बात आप समझ रहे हैं, राइट। हमें क्या चाहिए, एक इंडिविजुअल फाइल चाहिए, सोर्स फाइल, ठीक है। तो जैसे ही प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन आएगा हम उसको रिजेक्ट करेंगे और हम किसके साथ चलेंगे, सोर्स फाइल के साथ चलेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन आया तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ देखो पहला ही ऑप्शन ही है, प्रोजेक्ट दिख रहा है, प्रोजेक्ट, राइट, इधर करना कुछ नहीं है। अब चलेंगे सीधे फाइल मेन्यू में, फाइल मेन्यू विजिबल, राइट, ऑनलाइन वाली फाइल मेन्यू विजिबल है करे सगळ्यांना। और फाइल मेन्यू में देखो पहला ऑप्शन है न्यू, और न्यू में आपको दिखाई दे रहा है, देखो सोर्स फाइल दिखाई दे रहा है और प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। उसमें से हमें कौन चाहिए, सोर्स फाइल चाहिए, यस। इफ यू गो टू द प्रोजेक्ट then it will start creating the problem from second program। फर्स्ट प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा आपके प्रोजेक्ट में, सेकंड प्रोग्राम करने जाओगे that will create a problem, it will say redefinition of mean। तो ऐसे हमें एरर्स अभी चाहिए ही नहीं, ओके। हम चलेंगे सोर्स फाइल के साथ। ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवा रे, सोर्स फाइल पाहिजे आपल्याला, और क्लिक इट, और आपकी सोर्स फाइल यहाँ पे ओपन हो चुकी है, ठीक है। अभी ये मेरी ब्लैक आ रही है बिकॉज आई हैव चोजन मैट्रिक्स थीम। अगर आप क्लासिक थीम के साथ चलोगे ये भी विंडो व्हाइट ही दिखेगी, ये आपकी चॉइस है, व्हाइट चाहिए ब्लैक चाहिए, राइट। अंदर प्रोग्राम बस सही होना चाहिए। अभी प्रोग्राम में वहां पे देखो एक काउंटर दिख रहा है 1, दैट इज योर लाइन नंबर। अब इसको जरा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अगर आप कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल करोगे तो ये साइज यहाँ पे बढ़ जाएगी, राइट। तो अभी ये अपना काउंटर है और यहाँ पे हमें अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करना है, ओके। अब प्रोग्राम क्या लिखना है, थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। तो पहली लाइन है
पहली लाइन है ऑनलाइन वाले लक्ष्य ठेवा हैश इंक्लूड। ओके, हैश इंक्लूड क्या था? stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h, राइट। ये फर्स्ट लाइन कंपलसरी लिखनी है। अभी जो प्रोग्राम दे रहा हूं सिंपली रट्टा मार देना उसका, ओके, क्योंकि ये जो प्रोग्राम होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट 5 चैप्टर्स, फर्स्ट 5 चैप्टर का ये कॉम्बिनेशन है। अब हमें पहले 5 चैप्टर पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, रट्टा मारेंगे अभी। ये हैश इंक्लूड stdio.h क्यों लिखा, ये आपको फंक्शंस चैप्टर में पता चलेगा, दैट इज 4th 5th चैप्टर। अब हमें नहीं पता लेकिन लिखना जरूरी है, तो हम रट्टा मारेंगे अप टू फंक्शंस एंड पॉइंटर्स। जैसे ही फंक्शन पॉइंटर कंप्लीट होगा यू विल हैव आंसर टू ऑल द क्वेश्चंस, लेकिन तब तक हमें कुछ बातें याद रखनी पड़ेगी, वी हैव नो ऑप्शन, राइट। ओके, सो हैश इंक्लूड stdio.h, और फिर हमें कौन चाहिए, इंट मेन ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस। डन। अब क्यों लिखा इंट में, इसका भी आंसर फंक्शन पॉइंटर में मिल जाएगा। ओके, फिर चाहिए ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स, राइट, एंड देन एंटर की, और सबसे एंड में हमें यहां पे होना है, लिखना है रिटर्न 0। ओके, सबसे एंड में क्या लिखेंगे, रिटर्न 0। क्लियर, ठीक है। अब ये जो 0 है ये मुझे ब्लू दिख रहा है, शायद आपको दिखाई ना दे, दिख रहा है ना। हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कैसे बाद में सोचेंगे। अभी चलो इतना जो प्रोग्राम है इसका रट्टा मार लेना है, और ये जो बीच में जगह छूटी है ये वाली जो अभी ब्लू कलर में सिलेक्टेड है, यहां हमें पहले 4 चैप्टर में अपने प्रोग्राम्स लिखते रहना। तो यहां से आगे जब तक फंक्शंस वाला चैप्टर शुरू नहीं होता, जैसे ही न्यू फाइल ओपन करोगे ये अपना टेम्पलेट लिख लेना। ओके, अब इसमें एक छोटा सा स्टेटमेंट लेते हैं प्रोग्राम का, बस ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना। ओके, तो हम यहां पे लिखेंगे अपना प्रोग्राम, टैब की दे दी मैंने, एक सिंपल सा रूल याद रखना, व्हेन यू हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, तो ये जो पेयर्स है इनके बीच में कुछ नहीं लिखना। अब इसके अंदर जो लिखोगे वो टैब की यूज करके लिखोगे, मतलब आपका कर्सर अभी देखो अगर यहां पे है तो हम यहीं पे नहीं लिखेंगे printf, नो, you have to use which key, tab key, okay, not space bar for 4 times or 6 times, just use tab key, right। ये जो लिखने के इंडेंटेशंस है दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स, ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। ये चीजें डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रीज में मैटर करती है। आपका कोड इजीली रीडेबल होना चाहिए फॉर थर्ड पर्सन, तो आप जिंदगी भर उसी कोड पे काम नहीं करने वाले, यू विल कीप स्विचिंग द कंपनीज। तो आप जाओगे, आपके पीछे कोई दूसरा आएगा, वो जब आपका कोड देखेगा ही मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली। ओके, तो कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कोड लिखने के, वो हमें अभी से फॉलो करने हैं। तो पहला एक रूल है बेसिक सा, ओपनिंग क्लोजिंग, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है उसके बीच में कुछ नहीं लिखना, वी डोंट वांट एनीथिंग इन बिटवीन। सब कुछ कैसे लिखेंगे, टैब यूज करके। ओके, तो यहां अपना पहला स्टेटमेंट है printf पैरेंथेसिस डबल कोट। अभी देखो ये मैंने एक बार डबल कोट दिया उसने कंप्लीट कर दिया, मैंने ओपनिंग ब्रैकेट दिया उसने क्लोजिंग कंप्लीट कर दिया, राइट, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। ये वाला इंटेलिजेंस डेवसीपी भी प्रोवाइड करेगा। ओके, ठीक है, तो उतना चलता है, बट हम उसको भी बंद कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी सी एंटरटेनमेंट भी चाहिए। सो वी वांट हेलो वर्ल्ड, ठीक, और ये कंप्लीट हुआ। एंड में हमने लिखा सेमीकोलन, राइट, सेमीकोलन बहुत ज्यादा जरूरी है, वी वांट इट, राइट। क्यों आगे सोचेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, डोंट वरी। ये अभी बस हमें क्या समझना है, हाउ टू रन प्रोग्राम, बस। ओके, तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका, प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। अब प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद डायरेक्टली इसे रन नहीं करना है, अब बीच में कुछ स्टेप्स रहती है। अब अपना प्रोग्राम कंप्लीट हुआ, अब हमें पहले इसको सेव करना। ओके, क्या करेंगे, सेव करेंगे अपने प्रोग्राम को, अपनी मशीन में सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए यू कैन गो टू फाइल मेन्यू, और फिर उसमें एक ऑप्शन है देखो सेव, राइट। इसका एक शॉर्टकट भी है, क्या है, कंट्रोल एस, दैट इज यूनिवर्सल विंडोज शॉर्टकट। कहीं भी सेव करना है कंट्रोल एस, कुछ भी नया ओपन करना है कंट्रोल एन,
ओके, तो अगर आपको न्यू सोर्स फाइल ओपन करनी है कंट्रोल एन, अगर आपको सेव करना है कंट्रोल एस, अगर आपको ओपन करना है कंट्रोल ओ, दीज आर यूनिवर्सल शॉर्टकट्स ऑफ विंडोज, राइट। तो चलो इसको सेव कर लेते हैं। जब सेव करोगे डायरेक्ट सेव नहीं होगा, अब एक एक्सप्लोरर पॉपअप होगा। ओके, वहां पे जो स्टेप है वो आपको समझनी है। लेट्स से सेव और ये एक्सप्लोरर यहाँ पे पॉपअप हुआ। ओके, अब हमें चूज करना है कि भाई कहाँ पे हम अपना प्रोग्राम सेव करेंगे, राइट। ऑनलाइन वाली ही गोष्ट जरा नीट लक्ष देऊन ऐका, राइट। अब यहां मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट आपके पास ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। तो मेरे पास अभी सिर्फ सी ड्राइव है और वो सिर्फ 500 GB का है, इसलिए मैंने पार्टीशंस नहीं किए। व्हेन यू विल बाय द लैपटॉप आपके पास कम से कम 1 TB वाला SSD रहेगा। ओके, तो मेक पार्टीशंस, सी ड्राइव अलग रखो, एक डी ड्राइव रखो, एक ई ड्राइव रखो। ओके, ये पार्टीशन हमें चाहिए, ठीक है। जब परचेस करोगे तो उसको बता दो कि पार्टीशन करके दे दे, नहीं तो आप भी घर पे कर सकते हो। गूगल पे यूट्यूब वाली वीडियोस देखो, पार्टीशन कर लो। एटलीस्ट 2 ड्राइव होनी चाहिए, एक सी ड्राइव एक डी ड्राइव। मैक्सिमम मेमोरी सी ड्राइव पे दे दो, लेट्स से 300 GB सी ड्राइव को दे दो, बचा हुआ जो है वो आपकी डी ई ड्राइव को दे दो, या फिर 400 GB सी ड्राइव को दे दो, बचा हुआ डी ड्राइव को दे दो। अब हमें जो अपना प्रोग्राम सेव करना है वो कंपलसरी अदर देन सी ड्राइव पे सेव करना है। अब मैंने यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन वाली परमिशंस दे के रखी है, इसलिए सी ड्राइव में ऑटोमेटिकली आराम से सेव हो जाएगा। आपका ओएस कोई भी प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, सी ड्राइव सिस्टम ड्राइव होता है, तो सिस्टम ड्राइव में चेंजेस करने की परमिशन हमारे पास नहीं होती, तो आप जैसे ही प्रोग्राम सेव करने जाते हो वो सेव करने नहीं देता। और अगर आपका प्रोग्राम सेव नहीं हुआ तो फिर वो कंपाइल और रन दोनों नहीं हो सकता। ओके, तो इधर प्रॉब्लम किसका है, क्या DevCpp का प्रॉब्लम है? नहीं, ये आपके ओएस के परमिशन का प्रॉब्लम है, और ये हमारी सिक्योरिटी के लिए ही होता है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा, गो विथ सम अदर ड्राइव देन सी। तो हम चलेंगे अभी, मान लो कि ये एक डी ड्राइव है, मान लो। ओके, तो आई विल ओपन दिस डी ड्राइव, राइट। अब डी ड्राइव में आपको एक फोल्डर यहाँ पे बना लेना है। ओके, चलो एक फोल्डर बना लेते हैं, एक नया। तो यहाँ ऊपर देखो 4 सिंबल्स है, राइट। उसमें से यहाँ पे क्रिएट न्यू फोल्डर वाला आइकन आपको दिख रहा है, क्रिएट न्यू फोल्डर, राइट। लेट्स क्लिक इट, और एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट होगा, ठीक है। ऑनलाइन वाले ऐकू येते का रे बरोबर? ऑनलाइन स्टुडंट्स ऐकायला येते का रे? येते की रे बाबा? आवाज कट होणार आहे बाळांनो, आपलं डेटा पॅक चेक करायचं बरं का रे, दिवसभर भरपूर वापरलेलं असतं तर कधी कधी गडबड होऊ शकते। चलो ठीक है, अब यहाँ हमने एक न्यू फोल्डर बनाया, आप इसको नाम देंगे। अभी आप सारे प्रोग्राम्स जो करोगे क्लास के करोगे, राइट। तो रिगल क्लास वाला फोल्डर अलग से, क्योंकि हमें इसमें और कई सारे फोल्डर्स बनाने हैं। पर असाइनमेंट एक फोल्डर बनेगा, आपकी प्रैक्टिस सेशन के लिए अलग से एक फोल्डर बनेगा, सब कुछ एक ही फोल्डर के अंदर रहेगा। तो लेट्स नेम इट से रिगल। ओके, सेव कर लेते इसको, राइट। नाउ ओपन इट, डबल क्लिक ऑन द फोल्डर एंड ओपन इट। ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहां पे हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब प्रोग्राम कैसे सेव करना है ये समझो। ओके, तो यहाँ पे फाइल नेम दिया हुआ है, देखो फाइल नेम क्या है, अनटाइटल्ड 1। सो वी आर नॉट गोइंग टू कीप द सेम फाइल नेम, हम अपना नाम देंगे। जब आप फाइल नेम दे रहे हो याद रखना, सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स यही यूज करने, मतलब A to Z 1 to 9 और 0 to 9, डन, ठीक है। बीच में कहीं भी स्पेशल सिंबल्स लाइक स्पेस, अंडरस्कोर, डॉलर कुछ भी यूज नहीं करना। वेरी स्पेसिफिकली स्पेस तो बिल्कुल नहीं चाहिए, एक बार वो अंडरस्कोर को मैनेज कर लेगा, स्पेस मैनेज नहीं होती।
एरर भी नहीं देती ओएस, बस आउटपुट किसी और ही प्रोग्राम का दिखाना शुरू कर देती है। ओके, स्पेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेशन कैरेक्टर। ओके, दो अलग अलग एंटिटीज है इसलिए स्पेस है, ऐसा ओएस सोचती है। तो इसलिए हमें क्या यूज नहीं करना है, स्पेस, बहुत स्पेसिफिकली स्पेस नहीं चाहिए। तो एक सिंपल सा रूल फॉलो करेंगे, व्हेनेवर यू वांट टू मेंशन द नेम ऑफ योर प्रोग्राम, आपको क्या मेंशन करना है, एक ऐसा नाम जिसमें सिर्फ अल्फाबेट्स और नंबर्स, जिसमें क्या होगा, सिर्फ अल्फाबेट्स एंड नंबर्स, बस डन। तो चलो नाम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से प्रोग्राम 1। ओके, मैंने नाम दिया प्रोग्राम 1, अब मे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम 1। ओके, और बस इतने से काम नहीं बनेगा। अभी नीचे क्या लिखा है देखो, सेव एज टाइप पर क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है, सेव एज टाइप C++ सोर्स फाइल लिखा हुआ है। ओके, ये जो लिखा हुआ है ये वाला, इधर लिखा हुआ है C++ सोर्स फाइल। ओके, तो हर बार हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ओके, चलो एक बार करके देखते हैं, लेट्स से C सोर्स फाइल, लेट्स से C सोर्स फाइल, क्योंकि हम अभी C में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। डेव सीपीपी बाय डिफॉल्ट बनाया गया है सीपीपी के लिए, तो बाय डिफॉल्ट जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं वो सीपीपी के हैं। अब हमें उसे क्या बताना है कि भाई हमें सीपीपी वाला प्रोग्राम नहीं करना है, हमें सी वाला प्रोग्राम करना है। तो फिर हम सोर्स फाइल कौन सी चूज करेंगे, सी। ओके, और उसके बाद बस आपको यह कहना है सेव। ओके, तो सेव पे क्लिक कर देते हैं, और सेव करने के बाद देखो यहाँ आपके प्रोग्राम का नाम आया, और प्रोग्राम का नाम अभी क्या आया है जरा ध्यान से देखो, प्रोग्राम 1.c। डन। ये .c वाला एक्सटेंशन जो है ये बहुत जरूरी है। यू फैमिलियर विथ एक्सटेंशन, ये वाली चीज पता है एक्सटेंशन। देखो आपने गाने मोबाइल में सेव किए होंगे, आजकल नहीं जरूरत पड़ती, बट हमारे टाइम पे हमें गाने सेव करने पड़ते थे, और वो जो गाने थे वो थे .mp3, .mp4, राइट। अब भी अगर आप चलो नोटपैड की फाइल ओपन करोगे, दैट इज .txt फाइल, .pdf वाली फाइल है, राइट। तो ये जो डॉट के बाद 3 कैरेक्टर्स में जो लिखा होता है, सिंगल डबल ट्रिपल कैरेक्टर में, या फिर कभी कभी 4 भी होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पे ओपन करोगे वर्ड की फाइल तो वो docx फाइल बन जाती है। तो ये आपके फाइल का टाइप डिसाइड करते हैं एक्सटेंशंस, और आपका जो सॉफ्टवेयर है उस फाइल के टाइप को देख के डिसाइड करता है कि मैं उसको रीड कर पाऊंगा या नहीं। तो हमें अभी अपनी फाइल का टाइप क्या देना है, .c। तो .c से आपका ये एडिटर समझ पाएगा कि भाई ये वाली फाइल C की फाइल है और मैं इसके साथ काम डेफिनेटली कर सकता हूं, इसलिए एंड में .c होना जरूरी है। अगर हम सीपीपी का प्रोग्राम करते हैं तो एंड में लिखते हैं .cpp। ओके, अगर जावा का प्रोग्राम करते हैं तो हम एंड में लिखते हैं .java। HTML राइट, वही सेम। तो वो एक्सटेंशन फाइल टाइप डिसाइड कर रहा है, सो दैट योर सॉफ्टवेयर विल अंडरस्टैंड कि मुझे इसके साथ काम करना है कि नहीं करना। डन। तो हमने दिया अभी .c, अपना प्रोग्राम सेव हो गया। कहां पे सेव हुआ बताओ, देयर विल बी सम डी ड्राइव, डी ड्राइव में रीगल नाम का फोल्डर है, रीगल फोल्डर के अंदर आपकी फाइल बनी हुई है। ओके, तो चलो एक बार वहां चल के देखते हैं, रीगल वाले फोल्डर के अंदर प्रोग्राम 1.c बनी कि नहीं, एंड इज देयर एनी अदर फाइल क्रिएटेड व्हेन वी सेव दिस फाइल। ओके, और भी कुछ क्रिएट होते रहता है, बट हुआ कि नहीं चेक कर लेते हैं। ओके, लेट्स गो टू फाइल एक्सप्लोरर, ये आ गया, और हमें चलना है सी ड्राइव में। दिस पीसी आई हैव ओनली सी ड्राइव, आई विल आल्सो मेक द पार्टीशंस। ठीक है, क्या हमारा फोल्डर विजिबल है, यस, रीगल, राइट। चलो इसको ओपन करके देखते हैं, और ओपन करके इधर क्या दिख रहा है आपको, प्रोग्राम 1। ओके, अब फाइल टाइप यहां दिख रहा है, देखो टाइप क्या लिखा है, सी सोर्स फाइल, यहां पे है ये सी सोर्स फाइल। अगर आप इस पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चलोगे, कुठं दिसतात का प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, तो ये आपको दिखाएगा, देखो टाइप ऑफ फाइल सी सोर्स फाइल, ओपन विथ डेव सीपीपी, हो सकता है ओपन यहां से करोगे तो भी डेव सीपीपी के साथ ओपन होगा। लोकेशन बता रहा है, साइज बता रहा है, साइज ऑन डिस्क बता रहा है। ओके, क्रिएटेड, कब क्रिएट किया ये भी आपको यहां पे बता रहा है। क्रिएटेड वाली इंफॉर्मेशन है, मॉडिफाइड वाली इंफॉर्मेशन है, एक्सेस्ड वाली इंफॉर्मेशन भी है।
सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाएगी। ओके, बट हम इसके साथ काम करना नहीं है, बस मैंने आपको दिखाया। सो वी हैव ओनली वन फाइल program1.c वेयर इनसाइड रीगल फोल्डर। ओके, लेट्स क्रिएट वन मोर फाइल। अभी एक प्रोग्राम लिखा, अब मान लो हमें दूसरा प्रोग्राम लिखना है, तो अब प्रोसेस क्या रहेगी? कंट्रोल एन। यस, तो वी विल गो विद कंट्रोल एन ऑनलाइन वाले, फैमिलियर विद कंट्रोल एन। और दूसरा ऑप्शन क्या है? गो टू फाइल मेन्यू, सिलेक्ट न्यू, सोर्स फाइल चाहिए। यस, डोंट फॉरगेट सोर्स फाइल एंड डोंट फॉरगेट प्रोजेक्ट आल्सो। प्रोजेक्ट हमें नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? सोर्स फाइल चाहिए, करेक्ट। तो फिर से एक बार लिखेंगे कंट्रोल एन, और अब ये डायरेक्ट आपको न्यू सोर्स फाइल दे रहा है। अब ये पूछेगा ही नहीं आपको प्रोजेक्ट चाहिए नहीं चाहिए। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल? अनटाइटल्ड वन अगेन। तो हम इसमें अपना प्रोग्राम लिखेंगे पहले। अब प्रोग्राम जो भी लिखना है, अपना टेम्पलेट पहले होना चाहिए। कौन सा? हैश इंक्लूड dio.h, करेक्ट। देन इंट में पैरेंथेसिस, और फिर एंड में, बस हो गया। ठीक है, बाकी कोड लिखना है इधर, जो भी करना है वो आपकी मर्जी। ठीक है, मान लो चलो एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लेते हैं, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द ब्रैकेट्स, इंडेंटेशंस, मतलब स्पेसिंग कैसे होना चाहिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं चाहिए। ये हर पेयर के साथ हमें अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने कहा इफ 2 इज लेस देन 5, इफ के लिए भी ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट होते हैं। अब इस पेयर के बीच में भी कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना है टैब की यूज करके अंदर लिखना है। ओके, तो मैं यहां लिखूंगा printf अगेन हेलो फ्रॉम इफ। ओके, अब अगर मुझे इफ के बाद कोई स्टेटमेंट लिखना है तो मैं क्लोजिंग ब्रैकेट के नीचे लिखूंगा, अब टैब नहीं देना। क्लोजिंग ब्रैकेट के बाहर जो स्टेटमेंट है वो क्लोजिंग के एग्जैक्टली नीचे शुरू होना चाहिए। अंदर वाले टैब देके अंदर लिखने, बाकी उसके नीचे। ओके, तो अब यहां अगला स्टेटमेंट होगा, लेट्स से printf एंड ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, ये दूसरा प्रोग्राम है, रन नहीं करना है, चलो लिखा मैंने। अब एक बार आप कंफर्म हो गए, द प्रोग्राम हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हुआ। व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप? सेव करना है। अब सेव करने के लिए हमने क्या किया था? कंट्रोल एस, फिर हमने ड्राइव चूज किया, फिर हमने फोल्डर चूज किया, उसके अंदर हमने लिखा। बट वो भी प्रोसेस वन टाइम ही होती है। लास्ट टाइम चोजन फोल्डर विल बी कंटिन्यूड until you change it explicitly। तो अभी हमने रीगल चूज किया, यहां से आगे रीगल ही रहेगा जब तक आप उसे बदलते नहीं। ओके, तो डेस्टिनेशन फोल्डर चेंज नहीं करेगा। ओके, लेट्स सेव इट, कंट्रोल एस, और आगे आ गया देखो एक्सप्लोरर। ओके, अब एक्सप्लोरर में फोल्डर क्या है? रीगल, चेंज नहीं हुआ। बट फाइल टाइप देखो क्या, सीपीपी आएगा। फिर इससे बस आपको ये करना है, सी सोर्स फाइल। और अगर आपको लगता है कि बार बार सी सोर्स फाइल चूज करना थोड़ा मुश्किल है, तो ये सीपीपी जो है एज इट इज छोड़ दो इसको। प्रोग्राम का नाम लिखो, प्रोग्राम का नाम देंगे अभी program2, और खुद से लिखो .c, तो भी वो समझ जाएगा उसे क्या चाहिए, .c। एंड लेट्स प्रेस एंटर की, और ये देखो प्रोग्राम का नाम क्या सेव हुआ, program2.c। तो या तो फाइल टाइप आप बदल सकते हो हर बार, या फिर प्रोग्राम का नाम सेव करते हो तो आप खुद ही एक्सटेंशन वहां पे मेंशन कर लो .c। डन, ठीक है। ओके, तो प्रोग्राम तो अपना सेव हो गया। अब सेव होने के बाद क्या करना है ये समझते हैं। ऑनलाइन वाले एवरीबडी फेमिलियर हाउ टू सेव द प्रोग्राम? हो करू शकता की काही लेक्चर, हो, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3, एज यू विश। बस आपको यहाँ चलते हैं, बस यहाँ पे आपको चूज करना है सेव करते हो कि आपको कौन से फोल्डर के अंदर चूज करना है, ये आपको देखना है। ओके, टाइप मध्ये असं आलंय, चालेल का बाळा? आत्ताच नाही रे करायचं, आत्ताच नाही करायचं। हिमांशु पवार, अभी नहीं करना बेटा, अभी बस देखते रहो लेक्चर। ओके, प्रैक्टिकल हम बाद में करेंगे।
और तब अगर कोई एरर आई आई विल सॉल्व इट, डोंट वरी। अभी बस लेक्चर देखते रहो, ऑनगोइंग लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल नहीं करने हैं, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर। चलो ठीक है, तो अब इसको हमने सेव कर लिया। अब देखो सेव करने के बाद हमें इसको रन करके देखना है। रन करने की 2 स्टेप्स होती है, ओके। एक स्टेप में रन नहीं होगा। अभी अपना प्रोग्राम हमने सेव किया, अब आगे चलते हैं। आफ्टर सेविंग यूर प्रोग्राम, the first thing we have to do is compile your program। क्या करना है, प्रोग्राम को कंपाइल कर देना है, ओके। एंड देन द सेकंड स्टेप इज रन योर प्रोग्राम, ठीक है। अब अगर आपको कंपाइल करना है अपने प्रोग्राम को, क्या होता है कंपाइलेशन वगैरह सब बताऊंगा। तो अगर आपको कंपाइल करना है तो आपको यहां पे अपने पहले दोस्त की जरूरत है। वी कॉल हिम मिस्टर कंपाइलर। he is the boss actually, but let's say he is our best friend, okay। तो अगर हमें अपना प्रोग्राम कंपाइल करना है तो हमें इन भाई साहब को बुलाना पड़ेगा, एंड वी कॉल हिम बाय प्रेसिंग F9 की, ओके। वी कॉल हिम बाय प्रेसिंग F9 की। जैसे ही F9 की प्रेस करोगे वो समझ जाएगा आप उसको बुला रहे हो, वो आएगा, आपका प्रोग्राम कंपाइल करके दे देगा। अब कंपाइल करेगा मतलब क्या करेगा, वो 2 काम करता है। सबसे पहला काम होता है फाइंड मिस्टेक्स इन योर प्रोग्राम, ओके। मिस्टेक को हम प्रोग्रामर्स कहते हैं एरर। मिस्टेक को हम प्रोग्रामर्स कहते हैं एरर। तो ये एरर आपने अगर कोई की है तो वो बताने का काम कौन करेगा, मिस्टर कंपाइलर करेगा। अब कौन सी एरर होती है, तो देखो प्रोग्राम में आपने जो भी स्टेटमेंट्स लिखे हुए, एनी स्टेटमेंट यू हैव रिटन इन द प्रोग्राम, यहां पे देखो आउट चलता है प्लीज फॉर नो रीजन। दिवाळीला आपण घरी असतो, लेक्चर ऑनलाईन असतात, जे 3 दिवस असतात दिवाळीचे। लक्ष्मीपूजनला दुपारीच होतात लेक्चर मोस्टली, संध्याकाळी नसतात, पण पुण्यात पॉसिबल नाही, घरी असतो त्यामुळे काही अडचण नाही। मी जर माझ्या घरात असतो तर पॉसिबल झालं असतं, आता आपण इथं सेंटरला आहे ना। ऑनलाईन वाले थांबा रे बाबा, जरा हे संपू दे। कधीतरी होतं पण ठीक आहे, लेट्स नॉट गेट पैनिक एंड एंजॉय सफर, ठीक है। तो वी वर टॉकिंग अबाउट एरर, ओके। कंपाइलर भाई साहब हमें एरर बताएंगे, ओके। कैसे, तो प्रोग्राम में हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए, ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शंस, इंक्लूड इज इंस्ट्रक्शन, इंट नेम इज इंस्ट्रक्शन, प्रिंटफ इज इंस्ट्रक्शन। हर इंस्ट्रक्शन का एक रूल होता है, क्योंकि वही रूल आपका मशीन समझता है। ये इंस्ट्रक्शंस हमने किसी ह्यूमन के लिए नहीं लिखी है, ह्यूमन के लिए होती और हम यहां से एफ भूल जाते तो हम समझ भी लेते कि भाई चलो ठीक है स्पेलिंग मिस्टेक है, बट भाई को काम क्या करना है, प्रिंट वाला करना। मशीन नहीं समझती, मशीन कहेगा भाई प्रिंट लिखा है एंड आई डोंट नो एनी इंस्ट्रक्शन, इसका नाम प्रिंट है। उसे क्या पता है, उसे प्रिंट एफ पता है। तो एफ अगर आपने मिस किया हुआ है, ओके, तो
मशीन ये नहीं समझ पाएगा कि आपको प्रिंट वाला काम करना है। ओके, ठीक है। तो कंपाइलर ये चेक करने का काम करता है, वो आपको बताएगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कंपाइलर कि भाई प्रिंट एफ लिखना था, आपने प्रिंट लिखा है। वो आपको ये बताएगा प्रिंट वाला कोई सिंबल है ही नहीं, तो जो आपने लिखा है वो क्या है, ये आपको पूछेगा। कौन? कंपाइलर। कैसे बुलाना है उसको? F9। F9 ये एक फंक्शन की है। ऑनलाइन वाले फर्स्ट ईयर वाले अगर आप फैमिलियर नहीं हो, समझो, F9 एक फंक्शन की है एंड यू विल फाइंड इट एट द टॉप ऑफ योर कीबोर्ड। F1, F2, F3, F5 अप टू F9 और F12 तक रहता है। ठीक, कई बार मैंने देखा है यू गाइस प्रेस F एंड देन 9। F+9 नहीं है, इट्स F9 फंक्शन की है। तो लेट्स प्रेस F9। ओके, और देखो क्या हो रहा है। और ये मैसेज आया, देखो प्रोसेसिंग चला, योर कंपाइलर इज शोइंग समथिंग इन रेड। ओके, यूजुअली यूनिवर्सल सिंबल है, अगर कुछ खतरा है तो रेड होता है। तो ये एरर है तो उसने क्या दिया? रेड दिया, राइट। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है, अब ये एरर पढ़नी नहीं है, बस समझना है कंपाइलर कर क्या रहा है। तो कंपाइलर ने एरर दे दी, एलडी रिटर्न 1 एग्जिट स्टेटस, ये एरर है। और ऊपर जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है वो उस एरर का रीजन है। ओके, कि क्यों है ये एरर। तो वो बता रहा है आपको अनडिफाइंड रेफरेंस टू प्रिंटर, मतलब वो कह रहा है कि प्रिंट क्या है ये मुझे नहीं पता, प्रिंट क्या है ये नहीं पता। बट वो ये नहीं बताएगा कि भाई प्रिंट एफ लिखना है, नो। क्या हो सकता है ये नहीं बताएगा, क्या नहीं होना चाहिए ये बताएगा। फिर आपको डिसाइड करना है कि उधर क्या चाहिए था। तो अगर हम इस एरर पे यहाँ पे डबल क्लिक कर दे, अच्छा अब ये लिंकर वाली एरर है तो वहां जाएगा नहीं। तो आपको ही समझना है कि भाई अनडिफाइंड रेफरेंस प्रिंट है, तो कहां पे लिखा है प्रिंट ढूंढो, उसको करेक्ट करो। अभी करेक्ट हो गया। करेक्ट होने के बाद फिर से एक बार यू हैव टू सेव द प्रोग्राम विथ एवरी चेंज इन योर प्रोग्राम, यू हैव टू सेव द प्रोग्राम। इसके पीछे भी रीजन है, लेकिन अभी नहीं चाहिए। ओके, लेट्स नॉट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, लेट्स कीप इट सिंपल। एवरी टाइम यू मेक द चेंजेस यू हैव टू सेव द प्रोग्राम। सेव करोगे, फिर से कंपाइल करेंगे। ओके, कब तक कंपाइल करते रहेंगे? जब तक आपका कंपाइलर एरर 0 वार्निंग 0 वाला मैसेज नहीं देता, तब तक। ओके, चलो इसको सेव कर लिया हमने, ठीक है। फिर कंपाइल कर लेते हैं यूजिंग विच की, ऑनलाइन वाले यूजिंग विच की, F9। और यहाँ पे देखो नीचे मैसेज आया, क्या आया? एरर्स 0 वार्निंग 0। यस, एरर 0 वार्निंग 0। अब एरर 0 वार्निंग 0 आया मतलब योर प्रोग्राम इज रेडी टू रन, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक और चीज समझनी है। व्हेन कंपाइलर सेज एरर 0 वार्निंग 0, वो एक और काम करता है आपके लिए। ओके, क्या करता है? व्हेन योर प्रोग्राम इज एरर फ्री, इफ program is error free, okay, if program is error free, compiler creates .exe file of your program। अब हमें समझना है व्हाट इज .exe फाइल, क्या होता है। .exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है। आसान भाषा में ये वो फाइल होती है जिसे आपका मशीन समझ सकता है। योर मशीन कैन नॉट अंडरस्टैंड printf, #include, int main, वो नहीं समझ सकता। आपका मशीन समझता है ओनली 10101। बाइनरी में काम करता है ना वो, उसके पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या तो 1। तो वो सिर्फ 10 की भाषा समझता है। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वाला, इस प्रोग्राम को मशीन वाले भाषा में कन्वर्ट करना जरूरी है, तभी आपका मशीन इसको रन कर पाएगा, समझ पाएगा। ओके, मशीन वाली भाषा में मतलब कौन सी भाषा में? 10 की भाषा में। और उस 10 की भाषा में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है? आपका कंपाइलर कर रहा है। Hence the final output of compiler is .exe file of your program। ऑनलाइन वाली करते का बघा,
final output of your program is .exe file of your program. Done. Compiler जैसे ही .exe जनरेट हुई, your job is done, compiler's job is done. ओके और यहाँ पे आपको दिखाई भी देगा, देखो ये वाला स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, आउटपुट फाइल नेम क्या है, सी रीगल program1.exe. हमने क्या लिखा हुआ है, program1.c, और कंपाइलर ने क्या बनाया, program1.exe. Now before we run it, let's go to the regal and let's see कि क्या program1.exe बनी हुई है. हमने दो फाइल्स बनाई हुई है वहां पे, कौन सी, नहीं रीगल तो फोल्डर है, उसके अंदर दो फाइल, program1.c एंड program2.c, राइट. चलो वहां चल के देखते हैं. ओके लेकिन यहाँ भाई तीन फाइल्स दिख रही है, बनाई हमने दो ही थी, program1.c, program2.c. तो जो टाइप सी सोर्स फाइल लिखी हुई टाइप है, ये वाला और ये वाला, ये हमारी फाइल है. और जो ये program1 यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, देखो एप्लीकेशन है. अब इसकी प्रॉपर्टीज में चल के देखते हैं. राइट क्लिक किया एंड हाँ प्रॉपर्टीज. अभी देखो एप्लीकेशन है, टाइप ऑफ फाइल, और एप्लीकेशन के आगे ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, कुछ दिख रहा है क्या, .exe लिखा हुआ है. मतलब .exe वाली फाइल हमने तो नहीं बनाई थी, किसने बनाई, कंपाइलर ने बनाई. सिंपल है, राइट. इफ देयर आर सम एरर्स, no .exe will be created. If your program is error free, .exe will be created by compiler. And who is compiler? Okay, Mr. Compiler is our friend. How does he help us? Yes, he finds errors in our program, and if our program is error free, तो वो हमें क्या बताएगा, क्या करके देगा, और फिर क्या देगा हमें, .exe बना के देगा. ओके, .exe फाइल बना के देगा, राइट. तो .exe फाइल जो है यहाँ पे बन चुकी. इसका मतलब है हमारा प्रोग्राम अब रन होने के लिए रेडी है, और रन करने के लिए हमें अपने दूसरे दोस्त को बुलाना होगा. Who is he? Okay, so now time to run the program. और हमारे दूसरे मित्र आएंगे जिनका नाम है मिस्टर एग्जीक्यूटर. एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, और इसके लिए पिक्चर में आएंगे मिस्टर एग्जीक्यूटर. ओके, और हमें इन्हें बुलाना पड़ेगा, वो आएंगे नहीं. ओके, और इन्हें बुलाने के लिए इनका फोन नंबर है F10. ओके, सो यू हैव टू प्रेस F10, ही विल कम, राइट. अब वो कोई एरर वगैरह चेक नहीं करता, उसका कंपाइलर पे पूरा भरोसा है. वो दोनों दोस्त है, उसका कंपाइलर पे पूरा भरोसा है. वो कह रहा है अगर .exe बनी है, एब्सोल्युटली देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, वो डायरेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करेगा. ओके, ठीक है. तो चलो देखते हैं हाउ टू रन, एंड लेट्स गो टू द dev cpp एंड लेट्स प्रेस F10. और ये हमने प्रेस किया F10. प्रोग्राम देखो सेव हुआ है, कंपाइल भी ठीक से हो चुका है, एंड F10. और F10 होते ही यू विल हैव द आउटपुट हियर. ओके, ये आया आपका आउटपुट हेलो वर्ल्ड. हमने ये प्रिंटफ किया हेलो वर्ल्ड, और ये आउटपुट वाली विंडो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, राइट. ये जो आउटपुट वाली विंडो है, इसको कहते हैं कंसोल. क्या कहते हैं इसको, कंसोल. ओके, तो हम जितने भी प्रोग्राम्स करने वाले हैं अदर देन फाइल हैंडलिंग, सबके आउटपुट हमें यहाँ कंसोल पे दिखाई देंगे. फाइल हैंडलिंग वाले प्रोग्राम्स हम अपने फाइल में स्टोर करेंगे, .exe फाइल, .docx फाइल, जो भी है नोटपैड वाली फाइल, वहां पे स्टोर करेंगे. तब तक हमारे प्रोग्राम कहां पे दिखाई देंगे, सारे कंसोल पे दिखाई देंगे. ओके, अब जैसे आपका ये प्रोग्राम आ गया, यू हैव टू प्रेस एंटर की इफ इट इज रन सक्सेसफुली. ऐसा नहीं कि एग्जीक्यूटर बिल्कुल एरर जनरेट नहीं करता. देयर आर सम एरर्स व्हिच गेट जनरेटेड एट रन टाइम. ये कंपाइलर से छूट जाती है और फिर एग्जीक्यूटर वो एरर जनरेट करता है, बट वो आपको बताता नहीं है कि ये एरर है. वो बस कोड को टर्मिनेट कर देता है. फिर आपको समझना होता है कि कोड टर्मिनेट हुआ मतलब एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो गई, तो वो एरर हमें ही ढूंढनी पड़ती है. कंपाइलर इज यूजलेस एट दैट मोमेंट.
ओके ठीक है, वो भी हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी, यही सब कुछ हमें समझना है। बट अभी ये कंसोल वाली विंडो तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है डन। अब इसको क्लोज करना है। हमेशा याद रखना, जब कंसोल वाली विंडो आएगी तो जब भी आपको वापस अपने प्रोग्राम में जाना है, कंसोल वाली विंडो को क्लोज करना है। अगर सक्सेसफुली रन हुआ है तो एंटर की प्रेस करके क्लोज हो जाएगी। अगर आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन नहीं हुआ है तो फिर आपको इसे क्लोज करना पड़ेगा एक्सप्लिसिटली बाय प्रेसिंग दिस रेड बटन। ओके, रेड बटन क्लोज हो गया। बट याद रखना, उसे हमेशा क्लोज करना है। अगर क्लोज करना भूल गए तो फिर आपको एक अननेसेसरी एरर आ सकती है, जिसका सॉल्यूशन होता है कि सारी आउटपुट वाली विंडोज क्लोज करो। ओके, तो वो एरर हमें नहीं चाहिए, बट चलो ठीक है, आना भी जरूरी है, एरर आना भी जरूरी है। तो ऑनलाइन वाले एंड ऑफलाइन वाले, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू रन द प्रोग्राम? ओके, चलो लिख लेते हैं एक बार, बस देखते रहो। आप बताओ मुझे कि करना क्या है, राइट? देख, तो कंपाइलेशन हो गया। द इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंपाइलेशन। एग्जीक्यूटर में क्या है? You will call him using F10 and he will show your output of your program in console. Yes, output of program on console. And remember, do not forget to close the window of console. Do not forget to close the console window. Done? ठीक है, तो from the beginning शुरू करते हैं, right? Okay. तो अगर मुझे C वाला प्रोग्राम रन करना है तो सबसे पहले हमें कौन चाहिए? देव कहो, डजंट मैटर, मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? बस इंस्ट्रक्शन सही होनी चाहिए। चलो ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव टू इंस्टॉल इट, और लेट्स से यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम, कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सी साइट बताई थी मैंने? ये आज का लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ओके? जब काम करोगे, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, गो थ्रू द लेक्चर, राइट? फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। sourceforce.net से डाउनलोड करो। यू हैव टू रिमेंबर 49 MB का सेटअप रहेगा, ओके? अगर आपका सेटअप लेस देन 49 MB हुआ, ग्रेटर देन 49 MB हुआ, तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है, ओके? फिर इंस्टॉल करके देखो, रन हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ लेट मी नो, आई विल सॉल्व द प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके? नेक्स्ट, एक बार ये इंस्टॉल हो गया, नाउ वी हैव टू गो फॉर द राइटिंग आवर प्रोग्राम। तो उसकी पहली स्टेप है ओपन न्यू फाइल। डू नॉट गो फॉर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ओके? क्यों नहीं चाहिए ये अभी एक्सप्लेन करूंगा, तो भी आप नहीं समझ पाओगे, बस याद रखो हमें प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, ओके? ठीक है, so open a new file, then write your program. प्रोग्राम में 4 स्टेटमेंट फिक्स है अपने, we call it template of our program। और जो बीच में जो ब्लू कलर का सिलेक्टेड पैच था, उधर हमें अपने स्टेटमेंट्स लिखने, जो भी हम यहां से आगे देखेंगे आप अगले 1.5 महीने तक, ओके? फिर जब फंक्शंस शुरू होगा तब हम मेन से बाहर निकलेंगे, ओके? Write your program, then save your program। अब सेव करते वक्त एक रूल हमें फॉलो करना, सिंपल सा रूल है, नो सी ड्राइव, करेक्ट? अगर पॉसिबल नहीं है कि आपके मशीन में भी चलो सी ड्राइव ली, जैसे मेरे मशीन में है, तो फिर कोई भी जाना पड़ेगा, नो ऑप्शन, राइट? फिर अगर कोई प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेटर वाले, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, नो इश्यूज, ओके? डेव सीपीपी पे जब डबल क्लिक करोगे तो वो रन हो जाता है। इंस्टेड ऑफ डबल क्लिक, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर वाला ऑप्शन आ रहा है कि नहीं देखो, उसके साथ चलो, ठीक है? तो बट फिर भी याद रखना, नो सी ड्राइव, स्टोर इट इन सम अदर ड्राइव। सी ड्राइव इज सिस्टम ड्राइव, तो वहां हमें .exe फाइल को सेव नहीं करना होता है। क्या होता है, आपकी विंडोज जो है, विंडोज उसकी खुद की एक सिक्योरिटी सिस्टम होती है, और वो सिक्योरिटी सिस्टम .exe फाइल को एज ए वायरस ट्रीट करती है।
हर एक वायरस .exe वाला होता है जिसे विंडोज एग्जीक्यूट करती है। तो जो फाइल आपकी विंडोज को समझ नहीं आती उसे वो एज ए वायरस ट्रीट करती है और कहती है कि इस फाइल को सी ड्राइव एक्सेसिबल नहीं होगा, और फिर वो एरर देना शुरू करता है, फाइल नॉट कंपाइल्ड, फाइल नॉट कंपाइल्ड, सोर्स फाइल नॉट फाउंड। तो फिर आपको उसे परमिशन देनी पड़ती है कि भाई इसे परमिशन दो, ये करेगा, इसको फुल राइट है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, यही प्रॉब्लम आपके एंटीवायरस में भी आता है। अगर आपकी मशीन में एंटीवायरस है ऑनलाइन वाले, ये आप भी समझो, अगर आपकी मशीन में एंटीवायरस है तो आपको उसे बंद करना पड़ेगा to run the program. Okay, the moment you compile your program, your compiler creates .exe and antivirus treats that .exe as a virus. Immediately antivirus deletes the file .exe. और जब रन करने जाते हो वो फिर मैसेज देता है फाइल प्रोग्राम इज नॉट कंपाइल्ड, और हम बस यही सोचते रहते हैं कंपाइल तो अभी किया था, मैसेज भी आया था, रन करने जा रहा हूं तो कह रहा है नॉट कंपाइल्ड। क्या हुआ बीच में, कौन आया, एंटीवायरस, वो आपकी .exe को खा जाता है। तो आपका सिंपली एंटीवायरस को बंद कर देना। ओके, एंटीवायरस नाही घेतलं तरी चालतंय मशीनला, काही प्रॉब्लेम नाही। व्हेन यू फाइंड की भाई देयर आर सम वायरसेस, आई नीड एंटीवायरस, फॉर्मेट योर मशीन, स्टार्ट अगेन। ओके, तो जो जरूरी डेटा है वो पहले कहीं पे आपको शिफ्ट कर लेना है, जरूरी डेटा कभी मशीन में रखना ही नहीं। ओके, फिर भी चलो आपकी चॉइस है, आपको एंटीवायरस चाहिए ले सकते हो। ओके, तो सेव यूर प्रोग्राम कहां पे सेव नहीं करना है, सी ड्राइव में। ओके, और कैसे सेव करना है, क्लियर हो गया। कंट्रोल एस, एक्सप्लोरर ओपन होगा, चूज द डेस्टिनेशन फोल्डर, वहां से आगे डेस्टिनेशन फोल्डर कंटिन्यू होगा। फिर आपको बार बार फोल्डर चूज नहीं करना है, जस्ट गिव द नेम ऑफ फाइल। ओके, फाइल नेम, ये करते वक्त जब फाइल नेम दोगे, फाइल नेम शुड नॉट कंटेन एनी स्पेशल सिंबल। Okay, it must contain only alphabets, yes, and numbers with a .c extension, with a .c extension, right? ये बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं दिया तो .cpp आएगा। .cpp भी C वाली फाइल्स को रन कर सकता है, but .cpp gives you some extra privileges। तो जो चीजें सी में एरर जनरेट करती है वो कई बार सीपीपी में अलाउड होती है, और जो चीजें सी में अलाउड होती है कई बार सीपीपी उसके लिए एरर दे देता है। दो अलग अलग कंपाइलर है ना, सीपीपी का कंपाइलर अलग है, सी का कंपाइलर अलग है, बट सीपीपी सी वाली फाइल्स को रन कर सकता है, सी सीपीपी को रन नहीं कर सकता। इसलिए कंपलसरी कौन चाहिए, .c। ओके, कंपलसरी। अब एक बार आपका प्रोग्राम सेव हो चुका, व्हाट इज द थर्ड स्टेप। ओके, ये सेकंड स्टेप थी, राइट द प्रोग्राम। थर्ड स्टेप, कंपाइल द प्रोग्राम, और उसके लिए मिस्टर कंपाइलर कैसे बुलाएंगे हम, F9 से। यू कैन चेंज दोस कीज। ओके, सेटिंग में जाकर के आप ये बदल भी सकते हो, आप अपनी कोई भी फेवरेट कीज के लिए मेंशन कर सकते हो, ठीक है। F9 इज ओके। अब कंपाइलर के दो रिजल्ट्स है, कौन से दो रिजल्ट्स है, ये ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। क्या है, इट फाइंड्स मिस्टेक्स इन योर प्रोग्राम, और अगर कोई मिस्टेक नहीं है एरर 0 वार्निंग 0 वाला मैसेज देगा, और जब ये एरर 0 वार्निंग 0 मैसेज आएगा तब .exe फाइल बना के दे देगा। व्हाट इज .exe फाइल, हाँ, जिसे आपका मशीन समझ सकता है, आपका प्रोसेसर, इन शॉर्ट मशीन मतलब आपका प्रोसेसर, जहां पे ये सारी चीजें प्रोसेस होने वाली है। ओके, और फिर एक बार ये .exe क्रिएट हो गई, द नेक्स्ट स्टेप इज execute the program or run the program। ये कैसे करोगे, F10 से, and you will get the output on console। और कंसोल पे आउटपुट आने के बाद कंसोल को क्लोज कर देना है, यहां पे भी हाउ टू रन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। समझ गए, बहुत आसान सी स्टेप्स है, बट जब तक खुद नहीं करोगे तब तक याद नहीं रहेगा। ऑनलाइन वाले कळलं बघा। अब अगर आपके पास मशीन है, इमीडिएटली आपको इसको ट्राई करके देख लेना है, राइट। अब ये अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, लिख लो। नोट्स सगळे आपण डिक्टेट करत असतो, डोंट वरी, बट ये आसान सी नोट है, इसलिए बस यहाँ लिखा हुआ है, कॉपी करो इसको। क्या क्या स्टेप्स थी अपनी,
यहाँ लिखी हुई है, स्टेप्स लिखो, फिर कंपाइलर और एग्जीक्यूटर की आउटपुट भी लिख लेंगे। पहले ये 4 स्टेप लिख लो, राइट डाउन दिस 4 स्टेप्स, राइट डाउन दिस 4 स्टेप्स। ऑनलाइन वाले ले आ रहे हो बनो, राइट डाउन दिस 4 स्टेप्स। बस और एक जरूरी बात लिखते लिखते सुनो, क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट होती है आपने डेमो लेक्चर्स हुए, ये हुआ वो हुआ, अब सिलेबस शुरू नहीं, कोई डेमो लेक्चर वगैरह नहीं है, आज से हम शुरू हुए। ओके, ये 4 स्टेप्स लिखो, फिर ऊपर की 2 लिखेंगे, कंपाइलर और एग्जीक्यूटर, राइट। ऑनलाइन वाले लेक्चर झालं की अगर आपके पास लैपटॉप है इमीडिएटली ट्राई करके देखो, कोई प्रॉब्लम होगा लेट मी नो, मैसेज करो, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बस थोड़ी देर हो सकती है, पर आज आपको रिप्लाई मिल जाएगी इमीडिएटली। बरं, कोणाला काही शंका आहे का बघा? ऑनलाईन वाले, मी मराठी, हिंदी आणि इंग्लिश 3 भाषेत बोलू शकतो बाबा, तुम्ही तुमची कम्फर्टेबल भाषा वापरा, बळच हिंदी बोलायचं नाही, बळच इंग्लिश बोलायचं नाही। माझं इंग्लिश तुमच्या इतकं स्ट्रॉंग नाही, मला समजत नाही तुम्ही काय म्हणताय। तर शुद्ध मराठीत मला मेसेज करत जा, काही अडचण नाही, मग तुमचे डाऊट सॉल्व्ह मी करू शकतो। रात्रीच्या लेक्चरला जोपर्यंत चालत चालत लेक्चर आहे का, ब्लॅक टी ब्लॅक कॉफी आप ट्राय कर सकते हो, बस झोपायचं नाही एवढं लक्षात ठेवा। आणि ऑफलाइन लेक्चर सुद्धा चालू आहेत, अगर ऑफलाइन पॉसिबल है आप यहाँ पे आज कंटिन्यू कर सकते हो। ये ऊपर के 2 लिख लो अभी, कंपाइल योर प्रोग्राम, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम।